Good afternoon, respected principal sir and my dear teachers. Thank you to each and one of you for being here with us today. So you all know that we are conducting in-house training program on this topic, education in peace. I am glad to welcome Mr. Anupam Kumar sir to share his valuable point on this topic. Thank you. Good afternoon, all of you, and thank you, respected principal sir and management, for giving me such a lovely opportunity to develop or to share my view with all other participants. And I like to thank technical like Mr. Ajit Kumar, RR sir, and thank you everyone for join webinar today. Topic is education for peace. Education for peace पर हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और कुछ शेयर करेंगे हम लोग आपस में। स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। इट्स ओके। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पीस? एजुकेशन फॉर पीस, शांति के लिए शिक्षा। ये शांति के लिए शिक्षा जो है बहुत ही जरूरी है। तो सबसे फर्स्ट इसमें हम क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को कि व्हाट इज पीस? पीस क्या है? आप लोग क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हैं कि व्हाट इज पीस। यदि किन्हीं को क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन का रिप्लाई देना है, तो आप लोग दे सकते हैं कि व्हाट इज पीस, शांति क्या है। अब इस पर कुछ पॉइंट्स हम आप लोग को बता रहे हैं, बोल रहे हैं। पॉइंट है, पीस इज बीइंग क्वाइट इनसाइड, पीस इज हैविंग गुड फीलिंग इनसाइड। पीस क्या करता है कि आपको अपने अंदर एक अच्छा महसूस दिलाता है। जब आप खुद अपने आप को अंदर महसूस करेंगे अच्छा, तो नेक्स्ट जो है वेरी गुड, कुछ आंसर आए हैं, वेरी गुड। विप्लव कुमार सेन सर ने भेजे हैं। तो peace is being quiet inside, peace is having good feeling inside, peace is when people get along and do not argue or fight। शांति जो है, आप जब खुद शांत रहेंगे तो कभी भी आप किसी से फाइट नहीं करेंगे। आप उसको समझेंगे उस बात पर, तब फिर नेक्स्ट टॉपिक आप उसका आंसर देंगे। तो ये क्या होता है कि सबसे फर्स्ट खुद को शांत रखना। खुद को यदि हम शांत रख रहे हैं, खुद यदि शांत हैं, तो अगला जो है या किसी को भी हम इजी वे में कोई भी टॉपिक पे उससे हम डिस्कस कर सकते हैं। पीस इज हैविंग पॉजिटिव थॉट अबाउट माई सेल्फ एंड अभी जस्ट हम बताए, मतलब बोले कि पीस इज हैविंग पॉजिटिव थॉट।
पीस जो है, शांति जो है, वो हमेशा आपको पॉजिटिव की ओर ले जाएगा, वो कभी आपको नेगेटिव की ओर नहीं ले जाएगा। होता है कभी कभी देखते होंगे आपस में ही 2-3 आदमी 4 आदमी भिड़ जाते हैं। यदि आपके पास शांति है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो पीस इज हैविंग पॉजिटिव थॉट अबाउट माई सेल्फ एंड अदर। आप तो खुद शांत हैं ही, और अदर्स, दूसरे को भी आप क्या करेंगे, शांत करेंगे। पीस बीइंग्स विद इन ईच वन ऑफ अस, पीस इज मोर देन द अब्सेंस ऑफ वार। पीस जो है वो आपको वार से, अब हो रहा है कहीं, वहां पहुंचे तो देखते होंगे कुछ लोग होते हैं जो कि उसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, होने दो, बट यदि आप वहां गए तो उसको क्या करेंगे, वार से आप बचाएंगे। तो पीस इज लिविंग इन हार्मोनी एंड नॉट फाइटिंग विथ अदर। पीस इज ए calm एंड रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड। पीस जो है आपके माइंड को हमेशा क्या रखेगा, रिलैक्स रखेगा। ऐसे भी गांव घर सब में भी पता होगा, कहते हैं कि अति क्रोध जो होता है ना, वो हमारे लिए काफी हानिकारक होता है। या हम क्लास में ही गए और हमेशा हम क्रोध में रहें तो बच्चे को भी पढ़ाने में हमको परेशानी होगा। हम खुद जो है जब शांत नहीं है तो हम बच्चे को क्या बताएंगे। तो ये जो है पीस जो है वो हमारे माइंड को भी क्या करता है, रिलैक्स रखता है, शांत रखता है। पीस कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव थॉट, प्योर फीलिंग एंड गुड विल। टू स्टे पीसफुल रिक्वायर्स स्ट्रेंथ एंड कंपेंशन। World peace grow through non-violence, acceptance and communication. अब हिंसा, हिंसा से बचाता है आपको, कम्युनिकेशन से बचाता है आपको, बहुत सारे चीज से ये क्या करता है, हमको पीस बचाता है। अब होता है कहीं कहीं पूरा स्पीड में चल रहा है, whatever I have done to satisfy you. Very good RK sir, राजेश कुमार सिंह सर, वेरी गुड। तो पीस जो है हम लोगों को बहुत सारी चीज से बचाता है, हिंसा से बचाता है, हमको अहिंसा की ओर ले जाता है ताकि हिंसा नहीं हो। एक्सेप्टेंस, फैमिली एंड कम्युनिकेशन, ETC, ये सब सारे चीज जो है हमको पीस से बेनिफिट है। और ये सब कब बेनिफिट है, जब हमारे पास शिक्षा है। विदाउट शिक्षा जो है हम अपने आप को पीसफुल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, पीस इज द मेन कैरेक्टर्स ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी। पीस इज नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन but also adult. Peace is not just the absence of war, it is the practice of. कोई भी चीज जो होता है हम लोग प्यार से भी बात करके उस पर उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बट कुछ लोग क्या करते हैं, उस पर उत्तेजित हो जाते हैं, ज्यादा जो है, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, अग्रसित होना, ये हो जाते हैं, और उसको जो है वो और हाईलाइटेड हो जाता है आपका। तो बट हम इसको प्यार से भी किसी भी चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं इजी वे में। प्रेजेंस ऑफ हैप्पीनेस, हेल्थ, कंटेंट एंड गुड इकोनॉमी, social justice and the freedom of expression, creative support for personal growth at all levels are some of the elements of peace
such a peace can be termed as positive peace. Peace has been defined as absence of violence. Peace should mean not only absence of war but also violence in all forms, such as the conflicts, threat, conflict means होता है झगड़ा, threat to life, social degradation of the oppression, exploitation, poverty. Freedom from or cessation for word of host that of the condition for a nation or community in the which of the not at war within other. Okay, next point, इसी में भी freedom from civil commotion and disorder of the public order and security, freedom from disturbance or etc, जिसको हम लोग बोलते हैं. So where in this chart we can say peace is divided in two parts. First is negative peace. अब देखिए, अब इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है निगेटिव और सेकंड है पॉजिटिव. फर्स्ट निगेटिव, जैसे ऋणात्मक और धनात्मक होता है. फर्स्ट है निगेटिव और सेकंड है पॉजिटिव. निगेटिव हमको हमेशा जो है गलत की ओर लेके जाता है. सारे लोग जानते हैं, हम लोग, वो कभी आपको जो है, ऐसा नहीं है कि निगेटिव की ओर मीन्स क्या आप गलत करने चले जाओ, ऐसा नहीं. वो हमारे माइंड में जो है हमेशा निगेटिव भरेगा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, अब क्या होगा. बट पॉजिटिव जो है हमको हमेशा क्या करता है कि सही रास्ते पे लेके चलता है. वो कभी गलत नहीं होने देगा आपको, आपके साथ. और आपके साथ यदि गलत नहीं हो रहा है, आप यदि पॉजिटिव चल रहे हैं, तो अदर भी जो है वो भी आपको क्या जाएगा, पॉजिटिव ही जाएगा. उसको भी अगर यदि आप समझाएंगे तो भी वो क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा. तो निगेटिव पीस, absence of direct physical violence, both macro and micro. Positive peace, presence of condition of well-being and just relationships, social, economic, political. अब डायरेक्ट वायलेंस क्या है? दैट इज वार, टॉर्चर, चाइल्ड एंड वुमेन अब्यूज. अब निगेटिव में क्या ले जाएगा, कहीं कुछ हुआ, चलो पहले फर्स्ट हम लोग मार करते हैं, लड़ाई करते हैं, वार करते हैं, टॉर्चर करते हैं उसको. बच्चे हैं, थोड़ा सा बदमाशी किया, उसको पीट रहे हैं. बट उसको हम क्या कर सकते हैं, यदि हम पॉजिटिव हैं तो उसको हम इजी वे में उसको समझा सकते हैं, उसको अपनी ओर हम अट्रैक्ट कर सकते हैं. इसके बाद है स्ट्रक्चरल वायलेंस, दैट इज पॉवर्टी, हंगर, etc. ओके, नेक्स्ट चार्ट आपको है फिर पीस के बारे में. नेक्स्ट चार्ट, पीस, स्टेट ऑफ बीइंग्स, ह्यूमन इन एवरी वे, guarantee serenity of the and security among adversity for the individual, society and community. अगर यदि आप के पास शांति है तो आपको जो है कहीं भी किसी भी तरीका से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपको सोसाइटी में या फिर कहीं आप गए हैं उसमें से आपको एक अलग रिस्पेक्ट भी मिलता है, और
वो रिस्पेक्ट आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, कहीं बैठ के हम बता भी सकते हैं, लोकल में, नेशनल में, इंटरनेशनल में। तो इसलिए सबसे फर्स्ट पहले खुद को जो है पीस रखना होगा, शांति रखना होगा, फिर हम नेक्स्ट जो है दूसरे को शांति रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इनर पीस। इनर मीन्स अपने आप के अंदर को शांत रखें। इनर पीस मीन्स अपने आप को पहले जो है वो शांत रखें। हार्मोनी विथ oneself, good health and absence of inner conflicts, joy, sense of freedom. अब जो है अगर यदि आप खुद को पीस हैं तो आप हमेशा अपने आप को फ्रीडम महसूस करेंगे, हमेशा आप खुश नजर रहेंगे। जो वर्क आपको हार्ड लगे वो वर्क भी हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। अब टोटल पीस, सोर्स ऑफ पीस, सोशल पीस एंड पीस विथ नेचर। सोशल पीस एंड पीस विथ नेचर। सोशल पीस क्या है कि हार्मोनी इन ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन राइट्स, कम्युनिटी बिल्डिंग। अब जो आपका राइट है, ऐसा नहीं है कि आप पीस हैं, आपका जो है आपको कोई या आपके कोई सामान को ले लिया या फिर आपका जो राइट है वो आपसे छीन रहा है, तो उसको भी आप मैनेज करें, बट ये नहीं कि हम काफी पीसफुल हैं तो उसको दे दीजिए। उसको आप अपने प्यार से उसको जो है उससे आप हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं। पीस विद द नेचर, हार्मोनी विथ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मदर अर्थ। ये क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट, जो प्रकृति का देन। अब आप बताइए कि हमारा जो टॉपिक है एडुकेशन फॉर पीस, शांति के लिए शिक्षा। अब आप बताइए कि आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाएं, क्या आप शिक्षा को खरीद सकते हैं? सर्टिफिकेट आप खरीद सकते हैं, बट शिक्षा को आप नहीं खरीद सकते। उसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है, तब वो हासिल होता है। और ये आ जाने के बाद, एडुकेशन आ जाने के बाद फिर जो है आपको कभी फिर ये घटता नहीं। तो पीस विद द नेचर, हार्मोनी विथ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मदर अर्थ। अब लेवल ऑफ पीस, लेवल ऑफ पीस, इसका क्या लेवल है? हार्मोनी विथ नेचर, हार्मोनी विथ अदर्स, हार्मोनी विथ द सेल्फ। हार्मोनी विथ नेचर, हार्मोनी विथ अदर एंड हार्मोनी विथ द सेल्फ। ओके, तो अभी तक हम लोग सिर्फ पीस पर चल रहे थे। शांति क्या है इस मैटर पे हम लोग बातचीत कर रहे थे। अब जो हम लोग करेंगे बात एडुकेशन फॉर पीस, एडुकेशन फॉर पीस। An important statement that the E9 Summit in New Delhi in 1993 made was education is the only defense against war. ये जो है आपको सिर्फ बताया गया है, कहा गया है कि ये जो है एडुकेशन इज द ओनली डिफेंस अगेंस्ट वार। सिर्फ ये डिफेंस में जो है
आपको ऐसा दिया गया है, एजुकेशन फॉर पीस हैज ए टू-फोल्ड पर्पस to empower individual to choose the path of peace rather than the path of violence, and to enabling them to be peacemen rather than the consumers of peace. Education for peace is in the sense an essential component of holistic. Essential, ये जो एजुकेशन जो है ये बहुत ही जरूरी है. Basic education that aims at the comprehensive development of person. Education for peace is education to create some of the precondition for achievement for peace. Education for peace involves developing value, skill, and attitude that are to building peace. Peace education field would be considered part of education for peace. Include international education, multicultural education, and environment. अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी एक चीज पर ही चलें. आप अगर यदि कर रहे हैं एजुकेशन, तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र पर चले जाइए. मल्टीकल्चरल एजुकेशन चला जाइए, एनवायरमेंटल चले जाइए. तो आपके पास अगर यदि एजुकेशन है तो पीस आपके साथ हमेशा है. पीस जो है वो आपके साथ हमेशा है. अगर यदि आपके पास एजुकेशन नहीं है तो पीस में प्रॉब्लम होगा. कुछ भी आप करेंगे तो थोड़ा सा परेशानी आ सकता है. Next, concept of peace education. Concept of peace education. अब ये कॉन्सेप्ट जो है पीस एजुकेशन के बारे में है. Peace education is both a philosophy and process inclusive of skill, attitude, and knowledge to create a safe world, to build a suitable environment, and to bring social change. ये जो है पीस एजुकेशन से आपको क्या है कि आपका एटीट्यूड या जानकारी, नॉलेज जो है आपको सेफ रखेगा. World. Peace education can be considered as the attempt to provide value education and social skills that would reinforce positive group interaction among facility of the different culture and countries. अब सारे जगह का जो है कल्चर जो है वो डिफरेंट है. सोशल स्किल्स या कोई भी चीज है वो क्या है कि डिफरेंट है, एक जैसा तो है नहीं. तो फिर जैसा जो जहां पर जिस तरीका से उसका है एनवायरनमेंट, उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं. उस हिसाब से वहां पर एजुकेशन हम ले सकते हैं. Peace education can be defined as the transmission of knowledge about requirement of the and possibilities for achieving and maintaining peace, training in skill for interpreting the knowledge, and the development of reflective and participatory capacities for applying the knowledge to overcome problems and achieve possibilities. और जो संभव है उसको आप क्या कर सकते हैं, अचीव भी कर सकते हैं, उसको आप हासिल कर सकते हैं किसी भी चीज को. यदि आपके पास शांति है, पीस है, तो नहीं तो आया हुआ भी सामान क्या होता है, वापस हो जाता है. कभी कभी एग्जाम में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आ रहा है, अंदर से हमको जो है गुस्सा आ जाए,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो हमसे क्या होता है, गलती हो जाता है, या क्लास में है बच्चे चिल्ला रहे हैं, किसी एक बच्चे के कारण जो है दूसरे बच्चे को भी डांट देते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमको लॉस है। Peace education is holistic. It embraces the physical, emotional, and social growth of children within a framework deeply rooted in the traditional human values. It is the based on the philosophy that teach love. अभी जस्ट हम बताए कि अभी जो है हम लोग इसको इजी वे में किसी भी बच्चे को या क्लास में है तो उसको हम समझा सकते हैं, बट अगर यदि किसी एक बच्चे के कारण हमें आप खुद शांत नहीं रहे हैं, हम खुद क्रोध आ जाए तो दूसरे बच्चे को भी कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग पीट देते हैं। तो ये हम लोग कोऑपरेशन करें एक दूसरे का। पीस एजुकेशन इज स्किल बिल्डिंग, इट empowers children to find creative and non-destructive ways to settle conflict and to live in harmony with themselves, other, and their world. Peace building is the task of every human beings and the challenge of the human family. और अगर यदि आपके यहाँ पे एजुकेशन फॉर पीस है आपके घर में, तो वो घर भी काफी क्या होता है, ग्रोथ होता है, आगे की ओर बढ़ता है, नहीं आगे की ओर बढ़ता है, नो टेंशन नहीं होता है, और एक साथ हम लोग पूरा काम करते हैं, एक साथ हम लोग क्या करते हैं, एक साथ पूरा वर्क करते हैं और सारे लोग मिलकर के ग्रोथ करते हैं। तो पीस एजुकेशन इज स्किल बिल्डिंग, इट empowers children to find creative and non-destructive ways to settle conflict and to live in conflict means harmony with themselves, other, and their world. Peace building is the task of every human being and the challenge of the human family. Next chart, पीस एजुकेशन। नेक्स्ट चार्ट जो है उस पे है पीस एजुकेशन। अब इसमें टू पार्ट्स, confronts young people with their responsibility for the present preservation of our world. Next, इधर है invites them both to accept that responsibility and to give it concentrate form in their own particular situation. अब कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है हर एक घर में, या फिर हम मार्केट में हैं, या फिर कहीं 10-5 आदमी बैठे हुए 10, 5, 15, तो उसमें भी क्या होता है कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जो कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बट अगर यदि 10 में से 2 भी वहां पे पीस है, शांत है लोग और एडुकेटेड हैं, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। तो यही होता है पीस एडुकेशन। नेक्स्ट है आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पीस एजुकेशन। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पीस एजुकेशन, ऐतिहासिक। हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक। कहता है हिस्टोरिकल ऑलरेडी द earliest human societies attempt to avoid violence and appreciate the best aspect of the human nature by teaching each other
about, अब जो है attempt to avoid violence, हिंसा, हिंसा से बचना बहुत ही जरूरी है। हिंसा नहीं हो बेहतर है। हिंसा होने से किसी एक को लॉस नहीं होता है, ठीक है, तो किसी एक को लॉस नहीं होता है। तो ह्यूमन नेचर बाय द टीचिंग ईच अदर अबाउट पीस, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पीस एजुकेशन इज in Western civilization has been developed by the contribution of many scholars, philosophers, such as the Plato, first European who used the written word to advocate peace. Education was the community who is in the 17th century that universally shared knowledge could provide a road to peace. Provide road to peace. The growth of peace reflects on the development of peace movement and has changed in response to change in the social, economic, and political environment. The peace movement wave in the 19th century resulted in the formation of peace organization and peace societies in both Europe and the United States, followed by the leveling of government against war and international peace कांग्रेस। तो ये क्या होता है कि ये वार जो होता है गवर्नमेंटल भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है कि हम लोग घर में ही आपस में करते हैं, ऐसा नहीं है। ये हर एक क्षेत्र में जो है आपको मिलता है। तो कहीं क्या होता है को एजुकेशन फॉर पीस है, एडुकेटेड लोग हैं तो वहां पे थोड़ा कम होगा, बट जहां पे एडुकेटेड लोग नहीं है तो वहां पे शांति बहुत कम। पीस जो है संभव है बट उतना संभव नहीं है जो कि एक एडुकेटेड लोग के पास है। Montessori of the emphasized socialization of the young child, the power of education to effect social change, and education as a means of war once and for all. जैसे यंग होता है, young values such as the global citizenship, personal responsibility, and respect for diversity, she argued must be an essential part of education. Means ये हमारा जो है एक essential part है, बहुत ही जरूरी part है education हमारे life का। अगर यदि आपके पास education नहीं है तो काफी परेशानी है। कभी कभी ऐसा होता है डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आप लोग, तो फिर से उसको रिक्लिक कर दीजिएगा, वो जो आपको लिंक गया है, ऐसा होता है कभी कभी। नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ पीस स्टडी। द फर्स्ट एकेडमिक पीस स्टडी प्रोग्राम वाज एस्टैब्लिश्ड इन द यूएस इन 1948। Betty Riordan and Harris and John Galton in the 1960s and 1970s worked within the context of the civil rights
women's right and anti-war movement. Anti-war movement. In the 1980s, the threat of nuclear war promoted peace educators all around the world to warn of impending. Next point, Riordan 1988. Len Harris 1988-2008, strongly influenced by Gandhiji. Riordan of the 1988 emphasized a new paradigm of integrity and wholeness, along with the central role of ecology in peace education. She argued that the core value of schooling should be care, concern, and commitment. And the key concept of PE should be planetary global citizenship and